कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हम लोगों ने जो रूल्स यूज किए हैं दैट इज बेसिकली 1 to 5। और अगर मैं बात करूं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की, तो जितने हमने रूल अभी तक लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं दैट इज रूल नंबर 1 to 5, मेरी अपनी कोशिश यही रहती है कि मैं इन्हीं रूल्स का यूज कर कर, कौन कौन से रूल्स, सीरीज है, पैरेलल है, फीडबैक पाथ है, या फिर टेक ऑफ पॉइंट है जिसको हम ब्लॉक से पहले या ब्लॉक के बाद में मूव करा देते हैं, इन्हीं रूल्स का यूज करके मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। ठीक है, जिसके बेस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लास्ट टाइम भी करें, राइट। इस लेक्चर में हम आगे के रूल्स देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में भी आगे के रूल्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके रूल्स यूज होते हैं वो यही 5 हैं, मतलब यही बेसिक्स हैं जिनके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अनटिल अनलेस कि आप उस कंडीशन में ना आओ कि आपको अब ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, अब हमें कुछ और सिचुएशन चाहिए ही चाहिए, राइट। सो इन दिस लेक्चर जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा के अंदर व्हाट इज सिचुएशन नंबर 6 एंड नंबर 7, व्हाट आर द रूल नंबर 6 एंड नंबर 7, एंड देन वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छे से बन जाए, आप और कॉन्फिडेंस फील करो कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का क्वेश्चन आने के बाद आप 110% उसको सॉल्व करके आएंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा रूल नंबर 6। अगर मैं बात करूं रूल नंबर 6 की, तो रूल नंबर 6 से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे रूल नंबर 4 एंड 5, अभी भी मैं उसकी बात कर रहा था कि रूल नंबर 4 था कि टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले मूव कराना, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द ब्लॉक गेन। टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद मूव कराना, देन वी हैव टू डिवाइड द ब्लॉक गेन। ठीक है, ब्लॉक गेन को मतलब जो ब्रांच गेन है दैट विल बी डिवाइडेड बाय द ब्लॉक गेन वट एवर वी आर जंपिंग, राइट। तो दिस इज अवर रूल नंबर 4 एंड 5 जो हमने बाद में पढ़ा, लास्ट क्लास में पढ़ा था। और मैं हमेशा इसलिए याद रखता हूं क्योंकि मैं केवल एक रूल याद रखता हूं कि अगर मैं टेक ऑफ को ब्लॉक से पहले ले आऊं तो ब्लॉक गेन से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर टेक ऑफ को ब्लॉक से बाद लेके जाना है तो ब्लॉक गेन से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब इसी सेम मैनर पे 2 रूल और बन जाते हैं जो कि 6 एंड 7 है। ये तो टेक ऑफ पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात है। अगर आपको समिंग पॉइंट को मूव कराना है, इफ यू आर मूविंग समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक और इफ यू आर मूविंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, देन क्या होगा, तो देन जस्ट रिवर्स होता है टेक ऑफ पॉइंट के लिए कि अगर मैं समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले मूव करा रहा हूं तो जो ब्रांच में मूव करा रहा हूं चेंज तो अल्टीमेटली उसी में होना है। और क्या चेंज होगा, दिस HS डिवाइडेड बाय G ऑफ S, यानी यहां पे आएगा डिवीजन। इफ यू आर मूविंग समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक देन डिवाइड द ब्लॉक गेन बाय द ब्लॉक विच यू आर जंपिंग, राइट। तो जस्ट अपोजिट हो गया। और अगर मैं समिंग पॉइंट को आगे की तरफ मूव कराऊंगा तब मैं समिंग पॉइंट को आगे की तरफ मूव कराने के साथ जो ब्रांच गेन है उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। सो दैट्स व्हाई मैं यहां पे 4, 5, 6, 7 को एक साथ आपको बता रहा हूं, बिकॉज मैं एक रूल याद रखता हूं। जैसे कि मैंने सपोज 4 याद रख लिया कि मुझे अगर टेक ऑफ पॉइंट को पहले मूव कराना है तो दैट मींस मल्टीप्लाई। मैंने ये अपनी मेमोरी में फीड कर लिया, आप भी फीड कर लीजिए कि टेक ऑफ पॉइंट को पहले मूव कराने का मतलब मल्टीप्लाई। तो अगर टेक ऑफ को बाद में मूव कराएंगे तो दैट मींस डिवाइड, और अगर टेक ऑफ को मैं पहले मूव कराने में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अगर मैं समिंग को पहले मूव कराऊंगा देन आई विल डिवाइड, और जब मैं समिंग को बाद में मूव कराऊंगा देन आई विल मल्टीप्लाई। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि आप इसी चीज से इसे याद रखें, बहुत इजी है। बाकी आप लोग सभी इंजीनियर हैं, आपको और इंजीनियर की खासियत होती है वो अपने आप में बहुत सारी चीजें बना लेते हैं कि इसको हमें कैसे याद रखना है, कैसे नहीं याद रखना है। तो मैं हमेशा अपनी टेक्निक बता देता हूं, अपनी ट्रिक बता देता हूं, बाकी डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कैसे याद रखते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि रूल्स सारे के सारे अप्लाई होना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने जितनी सिचुएशंस देख ली हैं, हो सकता है ये सारी सिचुएशन आपकी अप्लाई भी नहीं हो रही, हो सकता है ये दोनों रूल आपको जरूरत ही नहीं पड़ रहे अप्लाई करने के, आप केवल टेक ऑफ का मूवमेंट करके और अपने बेसिक सीरीज और पैरेलल रूल लगा के और फीडबैक रूल लगा के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जहां पे हम लोगों को और अच्छे से ये रूल क्लियर हो जाए, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अब इस क्वेश्चन को देखते ही ऐसा नहीं है कि आप देखें क्वेश्चन में और शुरू हो जाएं कि हाँ जी क्या कहाँ से क्या जाना है। हमें दिखता है कि क्वेश्चन को जैसे ही हम आप लोग देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, बट अगर आप इसको साथ के साथ सॉल्व करें कॉपी पेपर पे तो जैसे ही आप इसे ड्रॉ कर रहे होंगे ना तब भी आपको दिख जाएगा कि हाँ आप किस चीज को मूवमेंट कर सकते हैं, व्हाट इज योर अल्टीमेटली टास्क। क्योंकि जब आप ड्रॉ करेंगे आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि मैं क्या चीज रिड्यूस कर सकता हूं,
ओके, सो आई थिंक इसमें पहला स्टेप बहुत क्लियरली अब सबको दिखने लगा होगा कि ये मेरे पास एक फीडबैक लूप है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं. दिस इज माय फीडबैक लूप. ठीक, इस फीडबैक लूप में प्रॉब्लम किसकी है? इस फीडबैक लूप में प्रॉब्लम है इस टेक ऑफ पॉइंट की. तो अब इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं कहां मूव कराऊं? जी हाँ, मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के आगे मूव करा सकते हैं, टेक ऑफ पॉइंट को आगे कर सकते हैं, बिकॉज टेक ऑफ को समिंग से पहले लाने का तो मेरे पास कोई रूल है ही नहीं. अल्टीमेटली मुझे इस टेक ऑफ को इस ब्लॉक से बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस टेक ऑफ को इसके आगे मूव करा दूंगा. राइट, तो फिर से मैं देखिए वही चीज बोल रहा हूं कि टेक ऑफ का मूवमेंट ही सबसे मेन चीज है जो आपके मोस्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है. सो मूव दिस टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक. राइट, क्या चेंज होगा? हमने पढ़ा था कि जब ब्लॉक से पहले मूव करते हैं तो मल्टीप्लाई, ब्लॉक के बाद में मूव करेंगे तो डिवाइड. ठीक, दैट मींस यहां पे H2 में क्या चेंज आएगा? H2 बाय G3, और ये आपका ब्लॉक आगे पहुंच जाएगा. यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप आप ड्रॉ करोगे वो ऐसा दिखाई देने वाला है. दिस इज H2 बाय G3 एंड दिस टेक ऑफ पॉइंट इज अहेड ऑफ दिस ब्लॉक G3. राइट, अब मुझे क्लियरली ये एक फीडबैक लूप है जो कि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूं, और इसमें फॉरवर्ड पाथ कौन है? G3, और फीडबैक कौन है? H1. राइट, और ये कैसा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक है. तो नेगेटिव फीडबैक में क्या फॉर्मूला लगता है? G/1 प्लस GH. दैट मीन G3/1 प्लस G3H1, जो आपके इस फीडबैक लूप को सॉल्व करके वैल्यू बन जाएगी. सो इन द नेक्स्ट स्टेप रिप्लेस दिस फीडबैक लूप बाय इट्स वैल्यू. तो इसकी वैल्यू आ गई G3/1 प्लस G3H1. तो जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा हूं, जैसे जैसे आप स्टेप वाइज ड्रॉ करते जाएंगे आपका ब्लॉक डायग्राम अपने आप ही सॉल्व होता जाता है, खुद ब खुद बताता है कि मुझे क्या स्टेप लगा दो. राइट, अब जैसे ही मैंने ये स्टेप को ड्रॉ कर लिया, अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, अब मैं इसमें क्या सॉल्व कर सकता हूं. दीज टू ब्लॉक्स आर इन सीरीज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई होके हो जाएगा G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G3H1. राइट, सिंगल ब्लॉक. और फिर उसके बाद इस सिंगल ब्लॉक के साथ आपको फाइनली ये दिख रहा है फीडबैक. तो व्हाट इज द फीडबैक वैल्यू? दिस इज H2 बाय G3. राइट, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप जो आप ड्रॉ करेंगे, पहले मैंने इसे सीरीज कनेक्शन लगा दिया, ये मेरा हो गया सीरीज कनेक्शन जो कि मैं आपको यहां दिखा रहा था. तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया, और इसके साथ ये है H2 बाय G3 जो कि आपका फीडबैक में लगा हुआ है. नाउ सॉल्व दिस फीडबैक लूप. वीडियोस को पॉज कीजिए, ऐसा नहीं है केवल आप सुन रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, वहां पे खुद ब खुद आंसर कैलकुलेट कीजिए, देन वीडियो को आगे बढ़ाइए कि हाँ इसका रिजल्ट आगे क्या आ रहा है. अगर आप समझ पा रहे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिसिंग. राइट, तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, विच वन इज GS? दिस इज द GS1 एंड दिस इज योर HS1, और हमारे पास ये फीडबैक पाथ नेगेटिव है, तो दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला होगा G/1 प्लस GH अगेन, और हमारे पास वैल्यू है G की, दैट इज G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G3H1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G की वैल्यू है G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G3H1, और H की वैल्यू है H2 G3. तो अल्टीमेटली G3 से G3 आपका कैंसिल आउट हो रहा है. एलसीएम लेंगे तो ये जो एलसीएम है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्टीमेटली एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा ऊपर G2 G3 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस G3H1 और प्लस G2H2. राइट, तो दिस इज द ब्लॉक गेन जो आपको इस फीडबैक को सॉल्व करके आने वाला है. राइट, तो ये कैलकुलेशन मैं फिर बोल रहा हूं रफ नहीं है, यू हैव टू सॉल्व एज अ रेगुलर कैलकुलेशन. और ये देखिए आपका ब्लॉक रिप्लेस होके वैल्यू आ गई. तो यहाँ पे H2 था, दिस इज G3. राइट, अब जैसे ही आपने इसे ड्रॉ किया, नाउ दिस विल बिकम सीरीज विद G1, और ये G1 के साथ सीरीज में होने के बाद आपको फाइनल फीडबैक लूप मिल जाएगा जिसमें फीडबैक कितना है? जी हाँ, फीडबैक है 1, बिकॉज यहाँ पे कोई ब्लॉक गेन नहीं है, वहां बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1. तो सॉल्व इट. सबसे पहले हमने इसे सीरीज में लगा दिया, तो ये G1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. देन इस फीडबैक लूप को सॉल्व कीजिए. नाउ दिस इज योर G ऑफ S, दिस HS इज इक्वल टू 1, और फीडबैक लूप कैसा है? नेगेटिव फीडबैक है, तो अगेन वही सेम फॉर्मूला GS/1 प्लस GSHS. ठीक है, बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू एंड देन replace the answer that CS/RS is equal to this one. Okay, तो आफ्टर दिस आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा. जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, इस क्वेश्चन में हमने कोई रूल नंबर 6 और 7 अप्लाई नहीं किया है, मतलब हमने कोई समिंग पॉइंट का मूवमेंट नहीं किया है, बट समिंग पॉइंट मूवमेंट जहां जरूरत होगी वहां करेंगे. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने रूल पढ़ लिया तो आप सोचें ये रूल तो सर ने लगाया ही नहीं है. रूल लगेगा, बट नॉट कंपलसरी कि वो रूल लग के ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो. ये रूल मैं वहां पे लगाऊंगा जहां पे मेरा इस रूल को लगाने के बगैर सॉल्व हो ही नहीं सकता. राइट,
सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. इन दिस लेक्चर वी हैव सॉल्व व्हाट वी हैव डन द प्रॉब्लम अप टू रूल नंबर 1 to 5, बट वी हैव इंट्रोड्यूस रूल नंबर 6 and 7 ऑल्सो, क्योंकि टेक ऑफ और समिंग दोनों ही एक दूसरे में याद रखें, बहुत ईजी है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो हम करते ही जा रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आएंगे. हम वहां पे डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, मीमो, जहां पे आपके यही रूल्स जो हैं 1 to 7 जो अब तक आप देख चुके हो, ये सब यूज होने वाले हैं. ओके, तो तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अदर क्वेश्चन मिलते हैं उनकी कीजिए. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.